हाय स्टूडेंट्स, मैं सलाहुल हसन आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल नेशन बिल्डर्स 2.0 पर लेकर आया हूं यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर की अपनी तीसरी क्लास, जिसमें मैं आपको अफर्मेटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा। तो क्लास शुरू करने से पहले देखते हैं आज का विचार, टुडेज थॉट, जो कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। डू नॉट कम्पीट विथ ईच अदर बट कोलैबोरेट विथ ईच अदर। मतलब एक दूसरे से बहस मत कीजिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि एक दूसरे का साथ देकर, एक दूसरे का सहयोग कर कर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो आज के इसी विचार के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, मैंने लिख रखा है ये टाइप 4। आपको टाइप 3 जो है, टाइप 3 तक मैं अपनी इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। तो टाइप 4 क्या है, इसका आपकी ट्रिक ये है, आपको टाइप 4 के सेंटेंस में एज सून एज दे रखा होगा और उसको आप कन्वर्ट करने की ट्रिक क्या है, एज सून एज जिसमें दे रखा होगा आप नो सूनर का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डू, डज या डिड में से एक का इस्तेमाल करेंगे। डू या डज का इस्तेमाल जब करेंगे आप, जब आपका जो सेंटेंस दिया गया है वो आपका प्रेजेंट टेंस में होगा, तो डू या डज का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट और एक वचन के साथ में डज का करेंगे, और आई, वी, दे, यू और बहुवचन के साथ में डू का इस्तेमाल करेंगे। और डिड का इस्तेमाल करेंगे आप जब आपका सेंटेंस पास्ट में दे रखा होगा, तब आप करेंगे डिड का इस्तेमाल। उसके बाद लगाएंगे आप सब्जेक्ट, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप देन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आपका रिमेनिंग सेंटेंस यानी कि जो सेंटेंस बच जाएगा उसको आप एज इट इज लिख देंगे। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, एज सून एज द चिल्ड्रन प्ले द डॉग्स गेट अलर्ट। तो देखा हमने इसमें एज सून एज दे रखा है, और उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो इसका मतलब डू या डज में से कोई एक इस्तेमाल होगा। डू होगा या डज होगा, ये देखेंगे हम कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन है। तो आप देखेंगे द चिल्ड्रन जो है वो बहुवचन है, तो आई, वी, दे, यू और बहुवचन के साथ इस्तेमाल करते हैं आप डू, तो इसलिए आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डू का। और उसके बाद आप सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बाकी लगा देंगे। तो एज सून एज यानी कि नो सूनर लगाया मैंने, ये दे रखा आपको। डू, डज या डिड में से एक आएगा, तो प्रेजेंट में है और बहुवचन है तो डू आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पर डू लगा दिया। उसके बाद आपका आ जाएगा सब्जेक्ट द चिल्ड्रन, तो आपका द चिल्ड्रन एज इट इज आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी प्ले है तो प्ले ही रहेगी। उसके बाद आपका जो कंजक्शन है देन वो आ जाएगा, देन आ जाएगा। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस यानी कि जो सेंटेंस बच गया उसको आप एज इट इज लिख देंगे। तो बचा हुआ सेंटेंस क्या है आपका, द डॉग्स गेट अलर्ट, तो मैं लिख दूंगा द डॉग्स गेट अलर्ट। इस तरीके से आपका सेंटेंस कन्वर्जन हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा आप, एज सून एज ही स्लीप्स मदर गिव हिम ब्लैंकेट। तो एज सून एज आ गया, उसको आप कन्वर्ट कर देंगे नो सूनर में। उसके बाद डू, डज या डिड में से एक लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर मैंने डज लिखा है। डज इसलिए लिखा है क्योंकि ये प्रेजेंट में तो है ही, जब स्लीप से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा तो ये प्रेजेंट टेंस तो है ही, और इसके साथ इसका जो सब्जेक्ट है आपका वो ही, शी, इट है, और ही, शी, इट के साथ आप इस्तेमाल करते हैं डज का, तो मैंने इसलिए कर दिया डज का इस्तेमाल। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट आपका ही। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अभी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में से एस हट जाएगा तो खाली स्लीप रह जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका देन लिख दिया मैंने। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस क्या है, यानी कि बचा हुआ सेंटेंस क्या आपका, मदर गिव हिम ब्लैंकेट, तो मैंने लिख दिया मदर गिव हिम ब्लैंकेट। तो ये डू और डज वाले हो गए। अब देखते हैं हम आगे, एज सून एज द टीचर केम ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो एज सून एज को जैसे कि पहले के दो सेंटेंस में आपने किस में कन्वर्ट किया था, नो सूनर में, इसी तरीके से यहाँ भी कर देंगे नो सूनर में। उसके बाद अब देखेंगे आप कि आपका सेंटेंस है पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है केम। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस जो है वो पास्ट में है। तो जब पास्ट में है तो आप डू या डज नहीं बल्कि क्या इस्तेमाल करेंगे, डिड का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने डिड का इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है आपका द टीचर, मैंने द टीचर यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, जो सेकंड फॉर्म थी वो क्या बन जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैम का हो जाएगा, कम। उसके बाद आ जाएगा आपका देन, तो देन लिख दिया। उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस यानी कि जो बचे हुए सेंटेंस का हिस्सा है वो है आपका ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, तो मैंने लिख दिया ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप एज सून एज वाले सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद देखते हैं हम अपना टाइप 5। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं अपना टाइप 5। इसमें हमें क्या करना है, इस टाइप के सेंटेंस में आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना होगा। तो आपको ऑलवेज दे रखा होगा और एवरीबडी, तो आपको ऑलवेज वाले सेंटेंस को नेगेटिव में किस तरीके से चेंज करना, ये ट्रिक दे रखी है। ऑलवेज जहाँ दे रखा होगा उसमें आप क्या करेंगे, नेवर कर देंगे ऑलवेज का, और जो आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा होगा उसका आप अपोजिट कर देंगे, यानी कि उसका उल्टा कर देंगे। इसी तरीके से एवरीबडी वाले सेंटेंस में क्या दे रखा होगा आपको, एवरीबडी वाला जो सेंटेंस होगा उसमें क्या करेंगे आप, नोबडी कर देंगे। एवरीबडी की जगह क्या कर देंगे आप, नोबडी कर देंगे, और उसमें भी आप क्या करेंगे, अपोजिट एडजेक्टिव या एडवर्ब कर देंगे। एग्जाम्पल देख के आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा।
एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई ऑलवेज लव माई मदर, मैं हमेशा अपनी माँ से प्यार करता हूँ। ये सेंटेंस है, इसको नेगेटिव भी बनाना है और इसका सेंस भी नहीं बदलना है, सेंस भी सेम रहना। तो मैं क्या करूँगा, आई ऑलवेज को किस में कन्वर्ट कर दूंगा, नेवर में। मैंने नेवर में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब दे रखा है उसका अपोजिट कर देंगे, लव, लव का अपोजिट हो जाएगा हेट। और बाकी आपका सेंटेंस जो है वो वैसे के वैसे ही मैं नोट कर दूंगा, माई मदर। तो आई नेवर हेट माई मदर, आई ऑलवेज लव माई मदर, मैं हमेशा अपनी माँ से प्यार करता हूँ। आई नेवर हेट माई मदर, मैं कभी भी अपनी माँ से नफरत नहीं करता। सेंस वही है, बस स्ट्रक्चर चेंज हो गया, यही हमें करना भी होता। सेकेंड है, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तो इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता, सेंस नहीं बदलना चाहिए। तो आई ऑलवेज का हो जाएगा नेवर, और जो आपका ट्रूथ था सच का हो जाएगा आपका लाई, यानी कि आई नेवर टेल ए लाई, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। अब आता आपका थर्ड टाइप, एवरीबडी इज प्रेजेंट, हर कोई उपस्थित है, हर कोई मौजूद है। इसको आपको नेगेटिव बनाना है, तो क्या करना है, एवरीबडी वाले को आप क्या कर देंगे, नोबडी, नोबडी कर दिया मैंने। इज आपका ऐसी रहेगा, और जो आपको ये दे रखा है प्रेजेंट, इसका अपोजिट हो जाएगा एब्सेंट, प्रेजेंट का ऑपोजिट हो जाएगा एब्सेंट। तो एवरीबडी इज प्रेजेंट, हर कोई उपस्थित है, तो नोबडी इज एब्सेंट, यानी कि कोई भी अनुपस्थित नहीं है। सेंस भी नहीं बदला और आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसी तरीके से आप ऑलवेज या एवरीबडी वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ये वाला सेंटेंस दे रखा हो और वो आपसे कहे कि आप इसको अफर्मेटिव में चेंज करिए, तो आप क्या करेंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, आप नेवर को ऑलवेज और लव, हेट का लव कर देंगे। इसी तरीके से आप एज सुन एज वाले को भी कर सकते हैं, इससे पहले जो मैंने कराया था, एज सुन एज वाला को नो सूनर करके आप नेगेटिव बदल सकते हैं। अगर नो सूनर दे रखा है तो आप उसको एज सुन एज करके अफर्मेटिव में चेंज भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड गॉड ब्लेस यू।